दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है दोस्तों, काफ़ी समय हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए, लगभग मतलब 2 वीक हो चुके हैं और अभी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन अभी उल्लू की तरफ से एक वेब सीरीज़ निकल के आई है, कत्तई भाई ताबड़तोड़ है एकदम, जिसका नाम है दामाची। इसका पार्ट जो फर्स्ट था, मतलब सीजन फर्स्ट जो था इसका, वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अभी इसके पार्ट सेकंड के बारे में बात करें, सीजन सेकंड के बारे में, पार्ट फर्स्ट जो है इसकी उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये खतरनाक वेब सीरीज़ है भाई। इसकी स्टोरी सुन के तुम्हें मज़ा भी आएगा और लास्ट के अंदर तुमको बताएंगे भी कि ये क्या है, कैसी स्टोरी है इसकी, सब कुछ बताएंगे। ये वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है, जैसा कि दोस्तों हमने पिछली बार देखा था कि रंजना जो थी उसने बहाना बना लिया था अपने पैर में मोच आने का, क्योंकि उसको रुकना था, ठीक है, अपने जवाई के साथ में यानी कि मोहन के साथ में मचाना था। तो कहानी अभी वहीं से शुरू होती है। मोहन, कुमुद और रंजना बैठे होते हैं। वो रंजना अपना पैर लेके बैठी होती है। तो कुमुद बोलती है कि मम्मी आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे अब, और मैं जो है भैया को अपने फ़ोन करके बोल दूँगी कि आप नहीं आ रहे हो, आप अब हमारे साथ में रहोगे और हम आपका ध्यान रखेंगे। इतने में मोहन भी बोलता है कि हाँ हाँ हम ध्यान रखेंगे, मम्मी जी का अच्छे से ध्यान रखेंगे, सासू माँ का, ये सब बोलता है। तो इसके बदले में रंजना भी जवाब देते हुए बोलती है कि आपके जैसा जवाई जो है सबको दे भगवान, और आंखों आंखों में इनका जो है मिलन हो रहा होता है, समझ रहे हो तुम लोग। अभी नाइट हो जाती है, सासू माँ अपने कमरे में यानी कि रंजना अपने कमरे में होती है और कुमुद और मोहन अपने कमरे के अंदर होते हैं, लेटे होते हैं ये दोनों। तब कुमुद मोहन को बोलती है कि मम्मी जी सही बोलते हैं कि आपके जैसा जवाई सबको दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन मेरे लिए आप मेरे पति के तौर पे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, और मैं चाहती हूँ कि सातों जन्म आप मेरे साथ में रहो। ऐसे ऐसे बातें होते हैं, फिर ये लोग सो जाते हैं, ठीक है। अब कुमुद जो होती है वो तो वाकई में सो जाती है, लेकिन जो मोहन होते हैं उसके इरादे सही नहीं होते हैं। उसका इरादा होता है अपनी सासू माँ के कमरे में जाने का, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक्टिंग करता है सोने की। तो जब कुमुद सो जाती है वो उठता है और सीधा रंजना के रूम में चला जाता है। फिर क्या होता है भाई कि रंजना बैठी होती है, मोबाइल चला रही होती है अपना, ठीक है। तो वो जाता है और बोलता है कि आपका पैर दर्द हो रहा होगा, मैं पैर दबा देता हूँ। और पैर दबाना तो आपको पता ही है, बहाना होता है, ठीक है। वो पैर दबाने लगता है, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर दबाओ, थोड़ा और ऊपर, ऐसे ऐसे करके इनका कार्यक्रम वहीं पे शुरू हो जाता है। और खुलेआम तुम्हें वो जो है खतरनाक तरीके से सीन दिखाया जाता है यहाँ पे, मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। अब अगले दिन सुबह मोहन जो है कुमुद के पास में आता है। कुमुद और ये अपनी माँ के पास में बैठी होती है कुमुद, ठीक है, रंजना के पास में। तो उस वक्त जो है वो आता है और आके बोलता है इनको कि मैं जो है कुछ दिन के लिए नहीं जा रहा दुकान वुकान, क्योंकि सासू माँ का भी ध्यान रखना है और घर के बाकी सारे काम भी करने हैं। तो कुमुद उसको आके बोलती है कि ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, छुट्टी रख रहे हो काफ़ी समय से और मम्मी का ख्याल मैं रख सकती हूँ, तो तुम्हारा कोई इतना ज़रूरी नहीं है छुट्टी रखना। तुम जो है दुकान जाने के लिए तैयार हो और काफ़ी समय से वैसे भी तुम जो है छुट्टी रख रहे हो, तो अभी छुट्टी रखना सही नहीं है। तो तुम जो है अपने काम से निकलो, अपनी दुकान जाओ और उसको संभालो, मैं घर पे जो है ध्यान रख लूँगी। अब ये बात जब सुनती है रंजना, तो वो मोहन से थोड़ा बहुत नाराज़ होती है, लेकिन वो भी जो है मुंह बिगाड़ते हुए उसको कह देती है कि हाँ दामाद जी आप जाइए, ठीक है। तो इस तरह से वो उसको बोल देती है मुंह बिगाड़ते हुए। दोनों का मूड ख़राब होता है ये बात सुन के, लेकिन वो जैसे तैसे करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और मोहन जो है अपने दुकान चला जाता है। दुकान पे जाता है वो, ठीक है, और अपना सामान वगैरह सब कुछ संभाल रहा होता है। इतने में जो वो देखता है, कुछ समय हो जाता है, लाइक कुछ घंटे बीत जाते हैं दुकान में जाके उसको। फिर वो देखता है कुमुद आ गई है वहाँ पे। कुमुद आती है और मोहन को बोलती है कि मेरे को जो है मैक्सी खरीदनी है। उसके सामने जाके वो बोलती है, उसके पास में जाके वो बोलती है और उसको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में ही चलें और मैं पसंद कर लूँगी। इससे क्या होगा कि अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ में चलोगे तो मेरे को सही लगेगा। तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, हम जब दुकान बंद करेंगे तब चल जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में ही पड़ेगा वो दुकान, जो मैक्सी की दुकान है वहाँ से हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हाँ बोल देता है, ठीक है। और वो लोग निकल जाते हैं वो लेने के लिए, ठीक है।
अभी क्या होता है कि नाइट हो जाती है और जो है मोहन कुमुद के लिए तो चलो मैक्सी लाता ही लाता है, अपने सासू माँ के लिए भी मैक्सी लेके आ जाता है वो गिफ्ट देने के लिए उनको। ठीक है, अभी भाई साहब फुल मूड में होता है ये। ठीक है, मैक्सी लेके आ जाता है उसके लिए भी। अभी क्या होता है कि इसकी सासू माँ बैठी होती है वहाँ पे, खाना खा रही होती है, वो उठने की ट्राई करती है, इतने में वो उसका पैर दर्द करने लगता है। ठीक है, और मोहन उसको उठाता है और उठा के अंदर उसके रूम तक ले जाता है। मोहन उठकर जाने वाला होता है तो रंजना होती है वो उसको रोक लेती है। वो बोलता है उसको कि आपको क्या चाहिए। वो बोलती है कि मेरे को जो चाहिए वो इतना आसानी से तो मिलेगा नहीं। वो कहता है कि अच्छा मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, वो मैक्सी की बात कर रहा होता है। तो वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मेरे को दिखाओ फिर क्या लेके आए हो। तो वो जाता है कि हाँ मैं लेके आता हूँ अभी, आप 5 मिनट वेट कीजिए बस लेके आता हूँ अभी। अब वो लेने के लिए जाता है। वो इतने में क्या होता है वो अपने रूम में जाता है। ठीक है, इतने में क्या होता है वो वहाँ पे जो है कुमुद आ जाती है, वो मैक्सी पहन के जो उसने दिलाई थी उसको। और वहाँ पे जो है ये दोनों के बीच में मतलब करीबी मोमेंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ वो इंतज़ार कर रही है कि वो आएगा, मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, मेरे को दिखाएगा। ठीक है, रंजना इंतज़ार कर रही होती है, सासू माँ इंतज़ार कर रही होती है, और दामाद जी जो है उसकी बेटी के साथ मज़े करने में लग जाते हैं। और यहाँ वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक तरीके से सीन डाला गया है। लाइक बहुत सही सीन डाला गया है इसके अंदर। मैंने देखा, मेरे को सही लगा यहाँ पे। ठीक है, और आयुषी जायसवाल का मतलब लाइक बहुत खतरनाक है भाई, तुम देखोगे ना तुमको जब पता चलेगा। ठीक है, बहुत सही सीन डाला गया है। और इसके बाद से मेरे को लगता है कि हाँ उल्लू अपने फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं अभी। तो यहाँ पे तुम्हें सीन देखने के लिए मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ रंजना इंतज़ार करते करते थक जाती है, परेशान हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि वो भाई साहब कहीं और काम में लग गया है। ठीक है, वो अपनी आग बुझाने में कहीं और बिजी हो गया है, तो उसको ये एहसास हो जाता है। अब अगले दिन वो नाराज़ हो जाती है। ठीक है, बुरी तरह उससे नाराज़ हो जाती है। उसके पास में जाता है। ठीक है, उसको समझाता है कि देखो मैं जो है आपके पास आ नहीं पाया रात को, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलती है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम नहीं आए थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी लेकिन तुम आए नहीं। वो माफ़ी मांगता उससे और वो माफ़ करती नहीं है। वो कहती है कि नहीं। इतने में क्या होता है कि मतलब रंजना और वो लोग बात कर रहे होते हैं, इतने में जो है कुमुद वहाँ पे आ जाती है और उसको बोलती है कि आपको ऑफिस जाना चाहिए, अभी ज़्यादा ज़रूरी ये है, तो आपको ऑफिस जो है निकल जाना चाहिए, माँ को आराम करने दो, आपको ऑफिस जाना चाहिए। वो उठ के चला जाता है। ठीक है, और अपना रेडी होना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर बाद में क्या है, कुमुद के पास में जाता है मोहन और उसको बोलता है कि यार कुमुद देखो, मेरे को पता है कि मेरे को अपना काम के लिए जाना चाहिए, अपनी दुकान के लिए जाना चाहिए। ऑफिस तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बार बार ऑफिस नाम आ जा रहा है। तो उसकी दुकान होती है, ठीक है, मोबाइल वगैरह की। तो वो ऐसा बोल रहा होता है उसको कि मेरे को पता है मेरे को दुकान जाना चाहिए, लेकिन जितना काम मेरे लिए ज़रूरी है उतना तेरा भी तुम्हारे लिए भी तो ज़रूरी है। तुम भी अपने ऑफिस अपने काम को जो है सीरियस नहीं ले रहे हो इतने टाइम से। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपने काम के लिए जाना चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, ठीक है, वो अलग काम करती है, ठीक है, कुमुद अलग काम करती है, मोहन अलग काम करता है। ठीक है, तो कुमुद को वो बोलता है कि तुम्हें भी अब जो है अपनी नौकरी वापस से ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मैं माँ का ध्यान रख लूँगा, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी फील लगेगा कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है काम के अंदर। तो बोलती है कि तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो ये वो। उसको क्या पता था, उसको क्या पता है, कुमुद को कुछ भी नहीं पता है कि उसका पति क्या सोच रहा है, कितना हरामी पति है उसका, उसको नहीं पता होता है ये सारी चीज़ें, समझ लो। तो वो बेचारी सोचती है कि अच्छा अच्छा कितना अच्छा पति है, कितना बढ़िया इंसान है, मेरे बारे में इतना सोच रहा है। ठीक है, तो वो कहती है हाँ मैं निकल जाऊंगी, लेकिन जो है तुम घर का सारा सामान जो है संभाल लेना, रसोई के अंदर ये सारा फलाना ढिमकाना मैंने संभाल के रखा है, वो थोड़ा सब्जी वगैरह बना लेना। ठीक है, तो वो क्या करती है, निकलने लगती है अपने ऑफिस के लिए, और ये सारी बातें जो है सुन लेती है रंजना। रंजना को चाहिए था क्या, यही चाहिए था। अब घर के अंदर मोहन और रंजना दोनों अकेले हैं। ठीक है, एकदम दोनों अकेले भाई, एकदम तुम्हें पता है मज़ा आने वाला है इनको। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कहानी जाती है दुकान की तरफ इनके। तो दुकान के अंदर एक राकेश नाम का बंदा जो होता है वो आता है और मोहन के बारे में पूछताछ करता है, उसकी दुकान मोहन की दुकान में आके। तो
वो बोलता है, वहाँ का जो नौकर होता है वो कहता है कि नहीं वो तो आ ही नहीं रहे हैं, टाइम हो गया काफ़ी, वो आ नहीं रहे हैं। तो राकेश सोचता है कि यार मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन भी लगाता है इवन वो, तो मोहन फ़ोन नहीं उठाता उस वक्त। तो अभी राकेश सोचता है कि यार मेरे को जो है उसके घर पे जाके ही चेक करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए और वहीं पे जाके बात कर लेनी चाहिए। और वो निकल जाता है इनके घर के लिए। अभी इनका पूरा सेटलमेंट हो रखा है, समझ रहे हो, सास और दामाद का पूरा सेटलमेंट हो रखा है कि आज मचाने का है। हो जाता है मैक्सी लेके उसके पास में और उसको बोलता है, जब मैंने मुकुद के लिए मैक्सी खरीदी थी तब मैंने आपके लिए ख़रीदी थी, मोस्टली मैं इसीलिए गया था वहाँ पे कि आपके लिए मैं ख़रीद सकूँ। उसके सामने जाता है और एकदम उसको मक्खन लगाता है, ठीक है, अपनी सास को, ठीक है, अपनी सासू माँ को मक्खन लगाता है, रंजना को मक्खन लगाना शुरू कर देता है, उसको जो है मैक्सी दे देता है। तो रंजना जो है कहती है अच्छा ठीक है, वो एक्सेप्ट कर ले। पहले तो बहुत नाटक करती है वो कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी, मैं मेरे को करना ही नहीं, तुम उसके लिए गए थे, तुम उसके पास जाओ, वो भी नाटक करती है। लेकिन बाद में वो ले लेती है। अभी वो एकदम मस्त मैक्सी मतलब पहन के तैयार हो जाती है और मोहन उसके रूम की तरफ आता है और उसका गेट बंद होता है। तो मोहन गेट खड़काता है और बोलता है कि यार मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, जो नाइट में हो गया मेरे से हो गया, लेकिन अभी आप गेट खोल दीजिए, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसको बोलता है। इतने में जो है रंजना गेट खोलती है और सीधा उसको अंदर खींच लेती है, ठीक है। अभी ये लोग बात करने लगते हैं, ठीक है, बातें तो कम ही होंगी इनकी, क्या बात होगी अब यहाँ पे, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। वो इसकी मैक्सी की तारीफ़ कर रहा है कि आप तो एकदम मस्त लग रहे हो, आप तो बगैर कपड़े भी खतरनाक लगोगे, ये वो ऐसा वैसा बोलता है उसको वो। इतने भाई इनका कार्यक्रम एकदम फॉर्म में आ जाते हैं लोग और भैया कार्यक्रम शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फुल एकदम पूरा एकदम समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पे तुम देखोगे ना तुम तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। लाइक इसके अंदर फुल सीन तुम्हें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राकेश निकला होता है इनके घर के लिए और घर पे पहुँच जाता है वो इनके, ठीक है, भाई साहब पहुँच जाता है वो। अब वो बेल बजाता है घर की, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता है। तो उसको लगता है कि यार मेरे को खिड़की वगैरह से देखना चाहिए या मेरे को आवाज़ देनी चाहिए। तो खिड़की के अंदर भी देखता है, कोई दिखता नहीं है। तो वहाँ पे पीछे की मतलब घर के पीछे की साइड जो है एक गेट और होता है घर का। जब वो वहाँ पे जाता है तो वो गेट से मतलब पास में खड़ा होता है, इतने में वो देखता है तो खुला होता है वो गेट और वो अंदर घुस जाता है घर के, ठीक है। वो अंदर जाता है, इधर उधर चेक करता है तो वो देखता है कि मतलब रूम तो उसको दिख जाता है, गेट खुला होता है रूम का। तो रूम के जो आधे से गेट के अंदर दिख रहा होता है, थोड़ा बहुत खुला होता है, उसके अंदर से दिख जाता है उसको कि हाँ ये लोग मचा रहे हैं यहाँ पे। अभी ये वो जो है इनको देखता है और ये एकदम मज़े ले रहे होते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि इसके घर के अंदर कोई आ चुका है, उनको पता नहीं होता, वो अपने मज़े में मस्त होते हैं, दपा दप, ठीक है, चपा चप हो रहा होता है इनका, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है भाई खतरनाक तरीके से सीन देखने के लिए मिलता है तुम्हें, जो कि देखने के बाद तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो देखता है और प्लान करता है कि यार बहन चोद ये सही है, ये बंदा अपनी बीवी से झूठ बोलता है और यहाँ पे अपनी सास के साथ में मचाता है, ठीक है। वो ये सब सोचता है। ये पार्ट सेकंड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी कहानी, पूरे पार्ट्स मतलब सेकंड की पूरी कहानी नहीं है, लाइक पार्ट फर्स्ट है इसका, सीजन सेकंड के पार्ट फर्स्ट की कहानी है। सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही है बोलने में। तो सीज़न सेकंड के पार्ट फर्स्ट की कहानी ये है और इसका जो पार्ट सेकंड है दोस्तों, उसकी कहानी हम बहुत जल्द लेके आ जाएंगे। अब मैं अपने बारे में बात करूँ, लाइक मेरे को कैसा लगा है वो भी थोड़ा बता देते तुमको, या देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, कितना सीन कैसा सीन सब कुछ बताते हैं। तो मेरे को जो सबसे ख़तरनाक सीन लगा ना, मेरे को मैंने इस सीरीज़ को देखा इसलिए था क्योंकि इसके अंदर आयुषी जायसवाल थी। लाइक उसका मतलब थोड़ा सही लगता है यार, मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, जनरली बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं बे, ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आयुषी जायसवाल को देखने के लिए मैंने इस सीरीज़ को देखा था और उसका ही सीन भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से डाला गया, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, दिखने में भी वो ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसका जो सीन है ना भाई बहुत ज़बरदस्त है। बाकी राजसी वर्मा भी सीन उसके भी बढ़िया हैं, उसके अंदर भी फुल एफर्ट लगाया गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें, ठीक है। अगर तुमको राजसी वर्मा पसंद है तो तुम उस हिसाब से देखना,
ठीक है, मेरे को वो सही लगती थी तो मैंने उस हिसाब से देखा, और वो काफ़ी मस्त सीन है भाई उसके। ठीक है, और राशि वर्मा के भी काफ़ी सीन जो है अच्छे डाले गए हैं, और इनके एक्सप्रेशन भी भाई ख़तरनाक है। ठीक है, तो बोला जाए तो सीरीज़ अगर सीन के मुकाबले देखा जाए ना तो बहुत सही है, मतलब तुम बोर नहीं होगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो है करीब 40 मिनट का है। ठीक है, पार्ट 1 इसको पूरा देख लोगे तुम लोग और बोर नहीं होगे, ऐसा नहीं कहोगे कहीं पे कि यार क्या है इसमें, सीन ही नहीं है। इतने सही सीन डाले गए हैं इसके अंदर कि तुम बोर ही नहीं होगे, तुम्हें मज़ा आएगा देखने में। लाइक तुम कहोगे हाँ अभी उल्लू अपने फॉर्म में है। ठीक है, अभी मतलब तुम ऐसा बोलने में मजबूर हो जाओगे। इस सीरीज़ के अंदर वाकई में ऐसे सीन डाले गए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। और एक्ट्रेस की एक्टिंग वगैरह तो तुम्हें पता ही है, और एक्ट्रेस के नाम काफ़ी लोग पूछ लेते हैं। तो जो कुमुद का रोल कर रही है, यानी कि जो पत्नी है इसकी, मोहन की पत्नी का रोल कर रही है, उसका नाम है आयुषी जायसवाल। ठीक है, और जो सास बनी हुई है उसका नाम है राशि वर्मा। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक्ट्रेस के नाम क्या है, एक्ट्रेस के नाम क्या है, लोगों को पता नहीं होता है तो वो पूछते हैं। तो इनके नाम ये हैं। ठीक है, आयुषी जायसवाल और राशि वर्मा, दोनों की एक्टिंग बढ़िया है, मेरे को सही लगा। ठीक है, अब देखना ना देखना आपके हाथ में है, अभी इसको जाके तुम उल्लू पे देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही है बोलने में, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे के और वीडियो ऐसे ही देखने, आगे के इसके पार्ट देखने, तो चैनल सब्सक्राइब करो। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि वो ज़रूरी होती है नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उससे तुम्हें सूचना मिलती है कि हाँ भाई वीडियो अपलोड हो चुका है, और तुम आसानी से उन वीडियो को आके देख सकते हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर देना कि तुम्हें कैसी ये सीरीज़ लगी। अगर तुम देख के आए हो तो भी बताओ, और देखने जा रहे हो तो भी बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।